नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ रूम पोस्ट में। मैं हूं आपके साथ रोशनी सिंह। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है। भारतीय जासूस की कहानी वाली ये फिल्म फिर से शानदार प्रदर्शन कर रही है। कई लोगों का मानना है कि फिल्म सत्य घटना पर आधारित है और इस फिल्म में सलमान खान ने भारत के सबसे खतरनाक जासूस रहे रविंद्र कौशिक का किरदार निभाया है। लेकिन फिल्म के डायरेक्टर कबीर खान ने एक था टाइगर के वक्त ही बता दिया था कि फिल्म किसी के जीवन पर आधारित है। लेकिन टाइगर 3 के रिलीज होने के बाद अब फिर से रविंद्र कौशिक की चर्चा हो रही है और उनकी बहादुरी की कहानियां बताई जा रही हैं। ऐसे में चलिए जानते हैं कि आखिर रविंद्र कौशिक कौन थे। भारत के इतिहास में ब्लैक टाइगर के नाम से फेमस रविंद्र कौशिक ने पाकिस्तान में काफ़ी काम किया था। रविंद्र कौशिक राजस्थान के श्री गंगानगर जिले के रहने वाले थे और यहाँ ग्रेजुएशन करने के बाद ही वो रॉ में शामिल हुए और उन्हें कम उम्र में ही पाकिस्तान में एक जासूस के तौर पर भेज दिया गया। बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत से जाने के बाद वो पाकिस्तान में नवीब अहमद शेख के नाम से वहाँ रहने लगे और उन्होंने आगे की अपनी पढ़ाई वहीं से की। कहा जाता है कि खुद को मुसलमान प्रूफ करने के लिए उन्होंने अपना खतना भी करवा लिया था। भारत के रॉ एजेंट होते हुए उन्होंने वहां पढ़ाई की और वहां की सेना में शामिल हो गए। इसके बाद वो सेना में मेजर के पद तक पहुंचे और वहां शादी करके वहीं बस गए। वो 30 साल तक भारत से बाहर रहे और वहां उन्होंने अपनी जिंदगी बिता दी। लेकिन एक बार किसी दूसरे एजेंट के पकड़े जाने पर उनकी पहचान उजागर हो गई। फिर उन्हें पकड़ लिया गया और काफ़ी परेशान किया गया। इसके बाद 1985 में उनकी मौत की सज़ा सुनाई गई थी और फिर उनकी सज़ा उम्र कैद में बदल दी गई थी। इसके बाद जेल में ही साल 2001 में उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। रविंद्र की शहादत में रॉ के साथ साथ तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भी उदास कर दिया था, जिसके बाद रविंद्र की बहादुरी को सलाम करते हुए इंदिरा गांधी ने उन्हें ब्लैक टाइगर की उपाधि से नवाजा था। उन्हें पाकिस्तान भेजे जाने से पहले इस्लाम की शिक्षा दी गई थी और लंबी ट्रेनिंग दी गई थी। कहा जाता है कि जब वे पाकिस्तान जेल में थे तो उन्हें छोड़ने के बदले भारत की खुफिया जानकारी मांगी गई थी, लेकिन उन्होंने जानकारी देने के बजाय खुद को जेल में रखना ठीक समझा। लेकिन भारत वापस न आने को लेकर कई कहानियां हैं और सरकार पर भी कई आरोप भी हैं। उन्हें भारत का सबसे अच्छा जासूस माना जाता था, जो करीब 30 साल तक अपनी पहचान छुपाए पाकिस्तान में रह रहे थे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर ज़रूर करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें।